माँ दुर्गा की पूजा के मौके पर पोल्टू ने पकड़ा शोरतुदा का गिरेबान और किया उन्हें सबके सामने जलील, जो देखकर दुर्गा देवी का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पोल्टू को एक जोरदार चांटा लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू का अगला एपिसोड दिल को छू लेने वाला और हंगामा मचाने वाला है। जी हाँ, जब बात दिल से दिल तक जाती है तो घर में नए राज खुलना तो बनता है। अभी तो हमने देखा कैसे दुर्गा देवी के गुस्से ने पोल्टू को एक जोरदार चांटा मारा जब उसने शोरतुदा का गिरेबान पकड़कर सबके सामने उनकी बेइज्जती की। लेकिन दोस्तों, ये तो बस एक झलक थी। अब जो होने वाला है वो है असली धमाका। तो चलिए एक नए मोड़ पर ले चलता हूँ आपको, जहाँ घर का हर कोना गूंजेगा ड्रामा और जज्बात से। मोहल्ले में माँ दुर्गा की पूजा का जश्न जोरों पर है। चारों बहुएं अहाना, चारूरी, मीटा और मंजली अपने पूरे दिल से पूजा की तैयारी में लगी है। अहाना, जो हमेशा अपनी ससु माँ दुर्गा देवी के साथ खड़ी रहती है, ने मोहल्ले के मंदिर में एक भव्य आरती का आयोजन किया है। चारूरी अपनी सुरीली आवाज में माँ दुर्गा का भजन गा रही है, जिससे हर कोई मदोश हो रहा है। मीटा, जो अपनी तेजी के लिए जानी जाती है, पूजा के लिए फूल और दियों का इंतजाम कर रही है। और मंजली अपने खेल के जोश से सबको एकजुट कर रही है। दुर्गा देवी अपने चारों बहुओं को इतना खुश देखकर दिल से दुआ मांगती हैं कि ये खुशियां हमेशा बरकरार रहे। लेकिन दोस्तों, क्या खुशियां इतनी आसान होती है? जब बात घर की इज्जत और रिश्तों की आती है तो पोल्टू और ठाकुर जी जैसा कोई ना कोई तो रोड़ा डाल ही देता है। जी हाँ, पोल्टू, जो अभी भी अपनी पुरानी बेइज्जती का बदला लेने के चक्कर में है, पूजा के मौके पर शोरतुदा को देखकर फिर से आग बबूला हो जाता है। उसने तो सोच रखा था कि वो शोरतुदा को सबके सामने नीच दिखा देगा, लेकिन उसका ये दर्द उसे और भी दिखाई देगा। जब शोरतुदा मंदिर में पूजा के लिए आते हैं, पोल्टू उन्हें देखकर चिल्लाता है, ये शोरतुदा यहाँ क्या कर रहा है? इसका यहाँ कोई काम नहीं। इसने मेरी बेइज्जती की थी और अब मैं इसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। ये सुनकर अहाना तुरंत बीच में आती है और कहती है, पोल्टुदा, ये पूजा का मौका है, यहाँ अपनी पुरानी दुश्मनी भूल जाओ। माँ दुर्गा सबकी मनोकामना सुनती है, तुम भी अपना गुस्सा छोड़ दो। लेकिन पोल्टू कहाँ सुनने वाला है, वो तो बस अपने गुस्से के नशे में डूबा हुआ है। अभी दोस्तों एक नया तमाशा शुरू होता है। पोल्टू अपने गुस्से पर काबू न रख पाया और शोरतुदा का गिरेबान पकड़कर उन्हें सबके सामने जलील करना शुरू कर देता है। मोहल्ले वाले हैरान, मंदिर में सन्नाटा और चारों बहुएं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं। चरोरी का भजन रुक जाता है, मीटा के हाथ से दिया गिर जाता है और मंजली का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगता है दुर्गा देवी को। वो तो बस एक तक देखती रहती हैं और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो बोलती है, पोल्टू, तेरी हिम्मत कैसे हुई माँ दुर्गा के मंदिर में ऐसा तमाशा करने की? तू अपनी हद भूल गया है? और फिर दोस्तों एक जोरदार चंटा पोल्टू के गाल पर पड़ता है, जिसका आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठता है। मोहल्ले वाले हैरान, शोरतुदा चुप और पोल्टू के तो होश ही उठ गए। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। दुर्गा देवी का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ। वो पोल्टू को घूरती है और कहती है, तूने मेरी बहुओं के साथ जो जुल्म किया उसका हिसाब तो मैंने चुकता किया था, लेकिन अब तू माँ दुर्गा के दरबार में भी अपनी हरकतें नहीं छोड़ रहा। अब तुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। ये सुनकर पोल्टू के पांव तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है, बड़ी मामी, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। लेकिन दुर्गा देवी का फैसला पक्का होता है। वो बोलती है, माफी? अब माफी का वक्त नहीं बचा पोल्टू। तूने जो किया उसकी सजा तुझे मिलेगी। और फिर दुर्गा देवी एक ऐसा फैसला सुनाती है जो सबको हैरान कर देता है, पोल्टू को घर से निकलने का हुक्म। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा देवी कहते हैं, जब तक तू अपने दिल से चारों बहुओं और शोरतुदा से माफी नहीं मांगेगा, ये घर तेरा नहीं। अब यहाँ एक नया मोड़ आता है। ठाकुर जी, जो अब तक चुपचाप सब देख रहे थे, पोल्टू का साथ देने के लिए आगे आते हैं। वो कहते हैं, भाई साहब, ये क्या अनर्थ हो रहा है? पोल्टू तो बस गुस्से में था, उसे एक मौका दो। लेकिन दुर्गा देवी का गुस्सा ठाकुर जी पर भी उतर आता है। वो बोलती है, ठाकुर जी, तुम भी इसमें बराबर के गुनाहगार हो। तुमने भी मेरी बहुओं को घर से निकालने में पोल्टू का साथ दिया था। अब तुम दोनों के लिए एक ही रास्ता है, या तो चारों बहुओं के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगो या फिर ये घर छोड़ दो। अब ठाकुर जी और पोल्टू दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं। मोहल्ले वाले ये तमाशा देखकर चुपचाप खड़े हैं, लेकिन इनके दिल में ये सवाल उठ रहा है
क्या पोल्तू और ठाकुर जी सच में माफी मांगेंगे? इधर आहाना अपनी ससु माँ के फैसले का सम्मान करती है और कहती है, माँ जी आपने बिल्कुल सही किया। जो अपने परिवार का सम्मान नहीं करता उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। चरोरी, मीता और मंजली भी आहाना का साथ देती हैं और कहती हैं, हमने तो बस पूजा के लिए दिल से तैयारी की थी, लेकिन पोल्तूडा ने तो माँ दुर्गा के दरबार में भी तमाशा कर दिया। तभी शोटूडा, जो अब तक चुप थे, बोलते हैं, दुर्गा देवी मैं तो बस आपके घर का एक हिस्सा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ पोल्तू को एक मौका दो। अगर वो सच में अपने दिल से माफी मांगता है तो शायद ये घर फिर से एक हो सके। ये सुनकर दुर्गा देवी थोड़ी नरम पड़ती है, लेकिन वो कहती हैं, शोटूडा माफी तब मिलेगी जब पोल्तू अपने गुनाहों का प्रायश्चित करेगा। उसके लिए उसे मोहल्ले के सामने अपनी गलती मान लेनी होगी। अब दोस्तों ये देखना दिलचस्प होगा कि पोल्तू क्या करता है। क्या वो मोहल्ले के सामने अपनी गलती मान लेगा या अपनी जिद पर अड्डे रहेगा? क्या ठाकुर जी अपने दोस्त पोल्तू का साथ देंगे या अपने लिए अलग रास्ता चुनेंगे? और क्या ये पूजा का जश्न जो शांति से शुरू हुआ था एक नए झगड़े का कारण बनेगा, या फिर चारों बहुएं अपने टैलेंट और एकता के दम पर फिर से सबका दिल जीत लेंगी? दोस्तों ये सब जानने के लिए बंधिए अपनी टीवी की सीट बेल्ट, क्योंकि अगला एपिसोड होगा एकदम ब्लॉकबस्टर। दोस्तों अगर आपको आहाना और दुर्गा देवी की जोड़ी पसंद आती है तो कमेंट में सास बहू इज द बेस्ट टाइप कर दो। थैंक यू हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए।